हाय एवरीवन। महंगाई सबको मार रही है। इन्फ्लेशन इज दैट साइलेंट प्रॉब्लम दैट इज अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस। डज नॉट मैटर हाउ मच वी अर्न। सैलरीज हमारी बढ़ गई हैं, फोन्स हमारे बेटर हो गए हैं, गाड़ियां बेटर हो गई हैं, घर बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी महंगाई की मार बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा हो क्यों रहा है? तो आज हम बात करेंगे विदाउट किसी पॉलिटिकल बायस के, सिर्फ डेटा पे और सिर्फ फैक्ट्स पे। हम बोलते हैं मिडिल क्लास महंगाई की मार से दबा जा रहा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको। मिडिल क्लास की कोई डिफाइंड डेफिनेशन ही नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा भी कोई ऐसी डेफिनेशन पेश नहीं की गई है। इकोनॉमिस्ट ने भी कोई डेफिनेशन पेश नहीं की है इस बारे में। तो मिडिल क्लास है कौन? किसी की भी अगर कोई रेगुलर इनकम हो रही है तो उसको डाल देते हैं इस बड़े बक्से के अंदर जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को क्यों होती है? क्योंकि रेगुलर इनकम तो आ रही है, लेकिन पैसा आता है, रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? आज से 5 साल पहले अगर कोई 60-70 हज़ार रुपए कमा रहा था, आज उसकी सैलरी 1 लाख या उससे ऊपर हो गई है। लेकिन साथ साथ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। ईएमआईज बढ़ गई हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, कोचिंग की फीस है, फोन्स हम ईएमआईज पे ले रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवल भी ईएमआईज पे कर रहे हैं, फर्नीचर भी ईएमआईज पे खरीद रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम जो फ्यूचर की इनकम है उसको तो हम पहले ही फिक्स कर दे रहे हैं कि कहाँ जाने वाली है। सेविंग्स घटती जा रही हैं। तो गरीब होने का मतलब है क्या? पैसे ना बचना या वेल्थ ना क्रिएट होना? मेरे हिसाब से वेल्थ क्रिएट ना होना। तो अब देखिए, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे था 2023-2024 का, 2023-2024, वो बोलता है रूरल इंडिया में जो अर्बन कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन है, वो ₹4122 की है, और अर्बन इंडिया में यही 6996 रुपीज की है 2011-12 में। ठीक है, 11-12 में ये कंजम्पशन होती थी अर्बन इंडिया की ₹2630। तो इंक्रीज तो दिख रहा है, लेकिन इस इंक्रीज का फर्क हमें क्यों नहीं मिल रहा है? कंजम्पशन इंक्रीज हो गई है, इंडिया की जीडीपी इंक्रीज हो गई है, इकोनॉमी बढ़ रही है, हमें क्यों नहीं दिख रहा है? अब जो चीज 100 रुपए की थी 5 साल पहले, वो अब हो गई है 130 रुपए की। इन्फ्लेशन रेट कम होने का मतलब ये नहीं है कि वो वापस 100 रुपए की हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आगे जो प्राइस बढ़ने वाले हैं वो थोड़ा कम स्पीड से बढ़ेंगे। ये बोलना गलत है कि लोग अमीर हैं इसलिए खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बोलना भी गलत है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है इसलिए हम गरीब हो रहे हैं। तो एक्चुअल में जो हम खर्चा कर रहे हैं वो हम खर्चा कर कहाँ रहे हैं? तो अर्बन इंडिया का 60% जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ होता है? वो होता है नॉन फूड एक्सपेंडिचर। नॉन फूड एक्सपेंडिचर, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। अभी कहाँ जा रहा है? आपके रेंट और ईएमआई में जा रहा है, आपके स्कूल और कोचिंग फीस में जा रहा है, आपके फोन के ईएमआई में जा रहा है, आपके ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है, आपके इंश्योरेंस में जा रहा है, आपके एंटरटेनमेंट में जा रहा है, और थोड़ा बहुत आपके सेविंग्स में जा रहा है। तो अब ये इनकम तो इंक्रीज हो गई, लेकिन आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो भी तो इंक्रीज हुई हैं। अब वो इंक्रीज कहाँ हुई हैं? अब इस जो फिनोमेनन है ना, ये इनकम इंक्रीज, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज, इसको बोलते हैं हम लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। दैट इज द मेन इशू, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम इंक्रीज लेकिन फिक्स एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज। फिक्स एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? 60,000 कमा रहे थे तो 2 BHK में रह रहे थे, रेंट उस हिसाब से जा रहा था। अब 1 लाख कमा रहे हैं, अब आप 3 BHK में रह रहे हैं तो रेंट उस हिसाब से जा रहा है। पैसे बढ़े तो गाड़ी भी बड़ी हो गई, पैसे बढ़े तो स्कूल का स्टैंडर्ड भी बढ़ गया, खर्चा बढ़ता गया। अब जुलाई 2026 में इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन या सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स इसको बोलते हैं, वो था 4.45%। आरबीआई भी बोल रहा है कि मिड टर्म में हम चाहते हैं कि 4% या उसके आसपास ये रहे। तो ये प्रेशर क्यों है? ये प्रेशर इसलिए है कि लोअर इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस भी लोअर हो गए हैं। प्राइसेस लोअर नहीं होते, सिर्फ आगे जो बढ़ने वाली स्पीड है वो कम या ज्यादा होती है। मैंने आपको 100 रुपए और 130 रुपए वाला एग्जाम्पल तो दे ही दिया था। अब इंक्रीज, इनकम तो इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन ये यूनिफॉर्म पिक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकम जो इंक्रीज हो रही है वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग सेक्टर्स में और अलग अलग वर्कर्स में अलग अलग इफेक्ट डालती है।
दिल्ली ज्यादा महंगा है, शायद भोपाल उतना महंगा ना हो। बॉम्बे बहुत महंगा है, रांची शायद उतना महंगा ना हो। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ शायद दिख रही है, आईटी में ग्रोथ शायद दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे सेक्टर्स में इतनी ग्रोथ ना हो रही हो। तो ये थोड़ा अनयूनिफॉर्म सा चल रहा है अभी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? वो है सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब क्या हुआ? आपकी इनकम माइनस आपके एक्सपेंडिचर, जो पैसा बच गया वो सेविंग्स। अब सेविंग्स क्या करेगा? वेल्थ क्रिएट करता है। सेविंग्स ही वेल्थ क्रिएट करता है। 1 लाख की इनकम में अगर आपने 95,000 एक्सपेंसेस में निकाल दिए, जिसमें आपके ईएमआईज भी आ गए, नो स्कूल आ गया, गाड़ी का आ गया, फोन का आ गया, सब आ गया, तो सेविंग्स क्या होगी? 5,000। अब सुनने में तो 1 लाख बहुत बड़ा रकम है, सेविंग्स कितनी हो रही है? सिर्फ 5,000। हाउस होल्ड सेविंग्स के अंदर आपके बैंक डिपॉजिट्स आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए, इक्विटी आ गए, एसआईपीज आ गए। अब ये जो है इसका शेयर था 2019 में 15.7%। ये बढ़ गया है अब, और काफी अच्छा बढ़ गया है। अब 2025 के मार्च में ये शेयर बन गया 23%, 7% इंक्रीज। इन्वेस्टिंग हम कर रहे हैं अब न्यू फाइनेंशियल एसेट्स में, लेकिन इन्वेस्ट कर क्या रहे हैं हम लोग? वही पैसा जो हमारी इनकम में से निकाल रहे हैं, वही पैसा जो हम अभी खर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी थोड़ा पिंच होता है कि यार इनकम तो बढ़ गई, लेकिन उस हिसाब से स्पेंड नहीं कर पा रहे हम लोग। बट इट इज गुड फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, बिकॉज आप वेल्थ बना रहे हैं। अभी हमने लर्न किया कि फ्यूचर इनकम जो हम आजकल बांध दे रहे हैं, हाउस ईएमआई, कार ईएमआई वगैरह वगैरह वगैरह, उससे फर्क तो पड़ता है। आज की आपकी जो एक्सपेंडिचर वाली जो पावर है वो कम हो जाती है। तो प्रॉब्लम वही है कि हम लोग आगे की सैलरी का एक बड़ा चंक तो हमने आज ही कमिट कर दिया, हम उसमें फंस गए। हाउस लोन 20 साल का, गाड़ी का लोन 5 साल का या 7 साल का, फोन का लोन डिपेंडिंग ऑन कितना महंगा फोन है, 1 साल का या 2 साल का। तो मिनिमम 2 साल लेके चलते हैं कि 2 साल तक आने वाली इनकम आपने पहले से ही डिसाइड कर दिया कि कहां जाने वाली है। ब्रीदिंग स्पेस कम हो गया आपका, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और क्वेश्चन ये भी नहीं होना चाहिए कि हम कितना कमा रहे हैं। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितना सेव कर रहे हैं। आपकी सैलरी अगर 8% से बढ़ रही है, आपके एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपके हाथ में है। आप वो 10% को घटा के अगर 5% करते हैं, तो जहां आपकी सेविंग्स अभी 5,000 हो रही थी, वो सेविंग्स हो जाएगी 10,000। सिंपल मैथ। तो फाइट बिटवीन इनकम और वेल्थ की है। एक्सपेंडिचर तो एक बाय प्रोडक्ट है। मिडिल क्लास क्या गरीब होता जा रहा है? नहीं, कंजम्पशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अगर मेरी इनकम वेल्थ में ट्रांसफर हो रही है, तो वो उतनी तेज क्यों नहीं हो रही है जितना कि मेरे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं? इट ऑल कम्स डाउन टू योर पर्सनल चॉइसेस। बहुत सिंपल सा फंडा है कि पहले हफ्ते में 1 बार बाहर से खाना खाते थे, क्योंकि मैं 60,000 कमा रहा था। अब मैं 1 लाख कमा रहा हूं, तो मैं हफ्ते में शायद 4 बार बाहर से खा रहा हूं, डबल। ये आपके हाथ में है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है। सैलरी आपको कंफर्टेबल बनाएगी बनाएगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देगा। तो बढ़ा क्या क्या करना चाहिए, सैलरी या सेविंग्स? हम लोग इस चैनल पे बात करते हैं इंडिया को विदाउट पॉलिटिकल बायस, डेटा और फैक्ट्स के थ्रू जानने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे आगे के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और हम आगे भी इंडिया को डी कोड करते रहेंगे। थैंक यू।